मैं हूँ अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं महाराज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं जब महाराज के किस्मों बाजार में। आइए हम बात करते हैं जो महाराज विद्या मंदिर कॉलेज किस्मों बाजार के प्रधानाचार्य ज्योतिष त्रिपाठी जी राहुल जी के 16वीं ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम में आए हुए हैं और इनके समय में वो छात्र जो है इनके स्कूल के रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं वो किस तरीके से अपने छात्र जीवन में कैसी जो उनको उपलब्धि रही है, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी सर। राहुल सिंह एक बहुत ही प्रतिभावान छात्र था जी। उसके अंदर बहुत कार्य करने की जिज्ञासा थी। एक वैज्ञानिक बन करके वह देश और समाज की सेवा करने का इच्छा शक्ति रखता था और उस प्रकार का कार्य भी वह कर रहा था। कक्षा 6वीं में जब पहली बार अपने बड़ा पिता बहादुर के साथ हमारे वहाँ आया, उन्होंने कहा गरीब छात्र है, इसको आप पढ़ा दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलो इसको मैं पढ़ाऊँगा, ये पढ़े लिखे बढ़िया से पढ़ाई करे, मैं इसका हर संभव मदद करूँगा। और वह निश्चित ही एक बहुत ही सामान्य परिवार, गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर वह विद्यालय परिवार में विज्ञान की अनेक छोटी चीज़ों को वह 6वीं कक्षा से ही बना करके दिखाना शुरू किया। विद्यालय की तरफ से विज्ञान की प्रतियोगिताओं में वह विद्यालय में स्थान बनाया। जिले में कई बार अपनी प्रतिभा से अनेक चीज़ों को निर्माण करके और वह जिले में अधिकारियों को अपने उस प्रतिभा का परिचय दिया। उसे जिले में सम्मानित किया गया। प्रांत की विज्ञान प्रतियोगिता में उसे भेजा गया, वहाँ भी उसे पहला स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के स्वयं जो आज के मुख्यमंत्री महाराज जी हैं वो प्रभावित हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके वहाँ से संपर्क स्थापित करवाया। गोरखपुर में उसको रहने और पढ़ाने की व्यवस्था कराई और उस क्षेत्र में वह बहुत ही आगे बढ़ करके एक बार मुझसे मिला था और कहा था गुरुजी मैं एक ऐसा ड्रोन बनाऊंगा जो पॉकेट में रहेगा और जब छोड़ूंगा तो इतना कमाल करेगा सारा विश्वास है। ऐसी प्रतिभावान छात्र था। कुर्सी पर ऐसी चीज बनाया था, कुर्सी पर बैठने पर पंखा बंद हो जाता था, कुर्सी पर उठते पंखा बैठते ही चालू हो जाता था और उठते ही बंद हो जाता था। अच्छा, तो इस दुनिया में नहीं है आज ऐसा प्रतिभावान छात्र, देश का होनहार वैज्ञानिक आज हम लोगों के बीच नहीं है। यह माता पिता की छत नहीं है, क्षेत्र की छत नहीं है, इस देश की बहुत बड़ी छत है। और उसके उभरते हुए उस व्यक्तित्व को, उस उभरते हुए उसके उस प्रतिभा को कई लोग बचा नहीं पाए। विदेशी शक्तियाँ भी हो सकता है इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वो इस प्रकार का निर्माण करना चाहता, इस प्रकार का आविष्कार करना चाहता था जो देश के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, यह देश को आगे ले जाने में सहायक होता। लेकिन जिसका विधान कुछ कहा नहीं जा सकता, षड्यंत्रों का शिकार हुआ। आज हम लोगों के बीच नहीं है, उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है और पुनः जन्म लेकर एक महान वैज्ञानिक के रूप में इसमें हम पोषण करें, ये हमारी आकांक्षा है, ये मेरी इच्छा है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आइए हम जो है बात करते हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं कन्हैया प्रसाद जी। वो जो है राहुल जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? पूर्वांचल के महान प्रतिभावान वैज्ञानिक श्री राहुल सिंह जी का जो असामयिक देहावसान हुआ है, उससे पूरा जनपद, पूरा जिला, गाँव का हर नागरिक और व्यक्ति बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है। और क्या कहा जाए, हम लोगों ने ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को खो दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत दुख है। और ऐसा व्यक्ति जिनके शोक में जिले के बड़े बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तमाम सारे लीडर्स और समाज से लोग आए महान वैज्ञानिक को मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।
आइए हम बात करते हैं। अब हम इनके विषय तो जानते नहीं हैं, हम इन्हीं से जब पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और कैसे जो है राहुल जी का ये जो सुनने में आ रहा है इकबाल जो मदद किए हैं किस प्रकार से। मैं मनोज कुमार मजीठिया और ये राहुल जी का परिवार और राहुल जी पिताजी हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। राहुल को जब से मैं जानता हूँ बहुत ही प्रतिभावान रहा और इसकी एक ही सोच थी कि मैं अपने जिले और अपने प्रदेश अपने देश का नाम रोशन करूँ। अब उनका जाना बहुत ही अभूतपूर्व क्षति है और इसका दुख नहीं बहुत असहनीय दुख है, इसलिए बयां नहीं किया जा सकता और वह रास्ता तो हम खुद आगे राहुल जी को जो है निधन पे जो है क्या कहते हैं। के जाने से हमारे बगल के वार्ड का केवल क्षेत्र में हमारे गाँव जिले और पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए वो जिस वार्ड के निवासी रहे हैं, वार्ड नंबर 17 इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता था, जो पहले ग्राम सभा जो है बीजा पर हुआ करता था, वहाँ के सभासद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो है राहुल जी की सन जो है। ये हम बात करते हैं आज राहुल जी के 16वीं यानी ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम में यहाँ की जो समाज सेविका नवनीता पटेल जी आई हुई हैं, जो परिजनों से मुलाकात की है, उनके निधन पे क्या कहना चाहती है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हम इसके पहले भी आए, परिजनों से मिले, उस समय ऐसी हालत नहीं थी कि ये लोग कुछ बता पाए, लेकिन इन्होंने यही बस कहा कि दीदी हमें न्याय मिलना चाहिए। और हम आप लोगों से भी एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि सिसवा विधानसभा का ये बेटा है और बेटा है और था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जीवित है, वो सभी की यादों में जीवित है, सभी की माँ में जीवित है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये बेटा मरा, जब ये बेटा शहीद हुआ, मरना एक गलत शब्द होगा, जब ये बेटा शहीद हुआ तो ये बताएं, ये कहना भी गलत होगा कि जब कुछ लोगों ने ये कहा कि इन्होंने आत्महत्या की। बहुत दुख हुआ, हम लोगों ने भी समाचार में देखा, पढ़ा हम लोगों ने अखबारों में, हम लोग जहाँ थे हम लोग बिल्कुल वो हो गए कि भाई ये कैसे हुआ। एक लड़का 20 साल का लड़का, सोचिए कि आप उनके जो पिताजी हैं उन्होंने किस हालत में और कैसे उनको पढ़ाया और कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके घर में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो अभी इस बात को मान पा रहा है कि राहुल जी हमारे बीच में नहीं। उस दिन हम लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, सभी लोग आए, सभी लोगों ने कहा न्याय मिलेगा। आज इन लोगों ने, हम आप लोगों से समाचार इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर किसी युवा को, किसी को भी अगर न्याय नहीं मिलता है और वो आगे बढ़ता है और अगर देश के लिए वो जान दे रहा है, अपने गांव गढ़ी के लिए जान दे रहा है, और अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं, युवा जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार जरूर सोचेगा कि क्या मुझे देश के लिए जान देना चाहिए या फिर मुझे उन लोगों की तरह अपना भी घर बंगला और 2 छता जो है वो बनवाना चाहिए। आज राहुल जी के यहाँ माँ बाप हैं, हम उनके बीच में हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। हम लोगों ने भी बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश करी है, लेकिन जो भी मीडिया, अगर हमारी बात शीर्ष तक पहुंच रही है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इनके घर में कोई जीविका का आप लोग प्रावधान करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस लड़के ने, इसने दिवाली और होली अपने घर में नहीं बिताई है, पूरा गांव इस शोक में अभी तक डूबा हुआ है कि राहुल जी नहीं है। हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि एक बार आकर के इस परिवार को भी देखिए, ताकि इससे आप लोगों को भी उदाहरण मिले कि अगर आप, हम लोग अपने बच्चे को देश के लिए हम दे रहे हैं तो देश भी और बैठे हुए शीर्ष के लोग भी हमारे लिए भी खड़े रहे। ये बहुत ज़रूरी है और अगर ये नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां भी हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। हम सिर्फ यही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, हम इनकी दुख को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना प्रयास हो सकता है हम इनकी सहायता ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने जो है सुना और देखा, नवनीता पटेल जी जो है किस तरह से परिवार के लिए कह रही हैं, बता रही हैं
और परिवार में जरूरी भी है कि एक उनके भाई हैं रोहित सिंह जी, उनको जो है सरकार के माध्यम से कोई जगह दिया जाए, नौकरी दिया जाए, जिससे जो परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण हो सके। आप देखते रहिए महाराज लाइव। मैं हूँ अर्जुन चौधरी, धन्यवाद।